तो अब विधानसभा में किस तरह की आपकी क्या भूमिका रही दिल्ली में, अगर हम बात करें? देखिए, जो भी दायित्व मुझे दे रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आगे देंगे। जिस प्रकार का चुनाव घोषणा होने के बाद सभाएं वगैरह करने का, तो उसमें करेंगे निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि दिल्ली में, जैसे मैंने पहले कहा, खूब अच्छा वातावरण है, फिर से सरकार बने। कांग्रेस आज भी विधानसभा चुनाव हार का भुला नहीं चुकी है और आज भी ईवीएम पे ही टिकरा पड़ा है। ऐसा है कि ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह, सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर, चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप कड़वा कड़वा थू, ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण, कोई भी अब भरोसा नहीं करता इसको। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानी जो है ये है। इसलिए कोई देश का एक भी आदमी इस बात को मानता है क्या, सिवाय कांग्रेसियों के बयान के, कि एक ऐसा बयान है उनको ये स्वीकारेंगे नहीं कि आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं। उन्होंने ही कहा ना हमारा संगठन नहीं था, उन्होंने ही कहा ना कि आंतरिक कलह थी, स्वीकार किया ना। बेटर परफॉर्म नहीं कर सके, सबको दिखाई दे रहा था। आप अपने को बेहतर नहीं करेंगे, ईवीएम के दोष देते रहेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे भी नहीं। बेहतरी तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार करता है, उस दिन से उसकी बेहतरी शुरू होती है। अगर वो औरों को दोषारोपण करके निकलना चाहता है तो बेहतरी भी शुरू नहीं होती। काम भी किया जा रहा है, जबकि अगर चुनाव के बाद देखा जाए, फुल मैंडेट आने के बाद गतिविधियों को इस तरह से संचालित करने की खैर अपेक्षा नहीं थी, लेकिन दूसरे जो दल हैं जो राजनीतिक मुकाम रखते हैं, जो प्रदेश में जिनका वो है, तो उन्हें भी अब मजबूरी में ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई कौन सा पद भाजपा कैसे बना रही है। मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाए थे और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमने किए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ कि पन्ने पाड़ देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यही है कि हमारा संगठन नहीं था और नीचे तक नहीं था। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गई। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक जाने का। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फर्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है, कहते वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है, लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कंपैरेटिवली। इसलिए वो एक परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं छोड़ पाते हैं। हमारे यहाँ अभी नया अध्यक्ष आएगा, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, अंदाजे लगा सकते हो केवल, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे मूल में, हमारे बेसिक्स में विचारधारा है, उनके बेसिक्स में व्यक्ति हैं, परिवार है। इसलिए वो उस प्रकार का संगठन तो कभी खड़ा नहीं कर सकते जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। क्योंकि हमने अपने संगठन कोई, हमारे सामने हमने कितने नेतृत्व को बदलते, कितने अध्यक्षों को बदलते हुए देखा है। मेरे अपने सामने मैंने, जब से मैं बीजेपी में हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हमने कितने ही नेताओं को राज्यों में, मुख्यमंत्री को बदलते हुए देखा है। मैं मोदी जी जब गुजरात में शुरू हुए तब से गुजरात की राजनीति को हम जानते हैं। मोदी जी के बाद आनंदीबेन आ गई थी, आनंदीबेन के बाद रूपाणी जी आ गए थे, रूपाणी जी के बाद भूपेंद्र जी आ गए हैं। मुझे याद है उमा भारती जी बनी तब से हम मध्य प्रदेश की राजनीति के टच में हैं। बाबूलाल गौर, उमा भारती जी, शिवराज सिंह जी, अभी मोहन यादव जी हैं। तो ये परिवर्तन, शांता कुमार जी हिमाचल में, धूमल जी, अब जयराम ठाकुर जी। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हो कि सहजता से, चाहे नेतृत्व का मामला हो चाहे अध्यक्ष का मामला हो, बदलते क्यों? क्योंकि हमारा बेस हमने विचारधारा पर खड़ा किया है। इसलिए हमारा कैडर बहुत महत्वपूर्ण है उस नाते से, और वो कैडर लगातार काम करता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायित्व किसको सौंपे जा रहे हैं, वो विचारधारा के लिए काम करता है। इसलिए बाकी दल, एक समय में हम ये मानते थे कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा पे काम करती है,
लेकिन सने सने करके सिकुड़ गई, खत्म हो गई है, बहुत देश में बची नहीं है। अब दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है, और इस बात को खड़ा करना भी, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही उसकी एक विशेष कार्य पद्धति रहती है उस काम की, वो कार्य पद्धति, और नेता को अपना मोह छोड़ना पड़ता है जी। बाकी दलों में मोह छोड़ना कोई आसान नहीं है, बहुत सारी पार्टी तो है ही व्यक्ति आधारित, वो व्यक्ति नहीं तो पार्टी नहीं बचती है, या वो फैमिली नहीं तो पार्टी नहीं बचती है। लेकिन यहाँ ना कोई परिवार का महत्व है, ना कोई व्यक्ति का महत्व है, या विचारधारा का महत्व है, संगठन का महत्व है। तो संगठन और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने, इसलिए संगठन पर्व आप नाम से ही महसूस करिए। तो हम उस प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार के कारण से भारतीय जनता पार्टी का संगठन देशव्यापी बढ़ा है, खड़ा हुआ है, और देश भर के राज्यों में सरकारें बनाई हैं, देश की सरकार बनाई। हमारे बूथ अध्यक्ष आए हैं, चुने गए हैं, और सभी बूथों पर बन गए हैं, सबका अभिनंदन है। और संगठन पर्व में बहुत अच्छा काम हम सब लोगों ने किया है। 48,000 हमारे साधारण सदस्य बन चुके हैं। हम बादली विधानसभा में सक्रिय सदस्य बनाने में जिले में सबसे ऊपर हैं, और साधारण सदस्यों में हम बहादुरगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर हैं। मुझे जानकारी मिली है कि उनके 56,000 के लगभग हैं। मेरी और झज्जर से बादली की साधारण सदस्य संख्या भी अधिक है। सक्रिय सदस्यों की संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है जिले में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में धनखड़ साहब जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है भाजपा? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए, और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहाँ कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है, और किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार के, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वातावरण है। आपकी पार्टी के नेता हैं रमेश चंद्र बिदूरी, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया है कि उनके गालों जैसी सड़कें दिल्ली की बना देंगे। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी का ही उसी दिन बयान आ गया था कि पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी हुई नहीं है, और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है, इसलिए सभी प्रमुख लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। बादली विधानसभा के चारों मंडलों के बूथों के चुनाव संपन्न हो गए, सभी बूथों के। कल हमने बादली मंडल के जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया था। आज कुलाना मंडल, सुबाना मंडल और दादरी तोय मंडल, इन सब के बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया है। अगले 3-4 दिन में जब भी हमको तिथि निर्धारित करके देंगे, जिले के लोग, प्रदेश के लोग मंडल अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, और फिर मंडल अध्यक्षों का जब चुनाव हो जाएगा तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का और देश के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस समय बीजेपी का, इसको हमने संगठन पर्व नाम दिया है। तो संगठन पर्व, मुझे इस बात की खुशी है कि बूथ अध्यक्ष जो हमारे बने हैं इस बार, उसमें 2 शर्तें थी कि बूथ अध्यक्ष वही बनेगा, ये पहली बार शर्त लगी थी, जो पार्टी का एक्टिव मेंबर होगा। और एक्टिव मेंबर बनाने की शर्त ये थी कि उसने कम से कम 50 सदस्य बनाए हों साधारण, और 100 रुपये जमा करके उसने एक्टिव मेंबरशिप ली हो। और उसी बूथ का चुनाव हो सकता है जिस बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बने हो। तो हमारे सभी बूथों पर सदस्य बने हैं, और हमारे जो है वो 350 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी सक्रिय सदस्य इस विधानसभा में बन गए हैं। और अभी ये और भी कुछ बनेंगे, प्रोसेस में है, जिनके भी 50-50 मेंबर पूरे होते जाएंगे, वो प्रक्रिया खुली हुई है। और ये इन सबको मैं बधाई देता हूं जो आज बूथ अध्यक्ष बने हैं पिछले सप्ताह भर में, और उनका स्वागत मैंने खुद हाजिर होकर सबका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छी पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है, और सामान्यतः सर्वसम्मति, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्यतः कभी कभार हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं अपवाद रूप में, लेकिन सामान्यतः चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, जिला हो, मंडल हो, नीचे की इकाइयाँ हो,
उसमें सर्वसम्मति ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसके हिसाब से ही सब लोग चयनित होते हैं। तो एक संगठन एक लेवल पर, निचले लेवल पर मैं कहूँगा कि पिछली बार से भी ज़्यादा मजबूत संगठन इसके कारण से हमारा खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे लोग बूथ अध्यक्ष बने हैं। पिछली बार भी हमारे बूथ अध्यक्ष थे, लेकिन वो हमने नामित किए थे त्रिदेव में, PLA 2 भी, और जो है बूथ का प्रमुख भी नामित किए थे, इसलिए पन्ना प्रमुख भी हमने नामित किए थे। लेकिन इस बार वो खुद 50 सदस्य बनाकर बन रहे हैं, तो प्रोसेस में परिवर्तन है, यानी वही लोग बने हैं जिन्होंने 50 साधारण सदस्य बनाए हैं, तो नहीं बन सकते थे।